ये पहली बार हुआ है, न तो 47-48, न ही 1965 और न ही 1971 और न ही कारगिल में हमने पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में घुसकर इस तरह से वार किया। पहली बार इस तरह से घुसकर मारा है, और जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा मारा है ये पाकिस्तान बता रहा है। तो जनरल चौहान ने कहा हमने पाकिस्तान के 2 एवाक सिस्टम गिराए और 5 से 6 जेट गिराए। उन्होंने कहा और ब्यौरा उनके नुकसान का उसका हम आकलन कर रहे हैं, वो भी जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे। तो भारत की जीत हुई, इसकी भारत के अंदर कुछ राजनीतिक नेताओं को खुशी नहीं है। वो अपनी खुशी खोज रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान किया। इससे उनकी मानसिकता को समझिए। दुनिया का कोई देश, मैं कह रहा हूँ कोई देश, यहाँ तक कि चीन और तुर्की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, वो भी ये कहने को तैयार नहीं हुए, अभी तक उनका भी ये बयान नहीं आया कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ये युद्ध रोका। केवल राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कुछ नेता लगातार ये बोल रहे हैं। कल फिर राहुल गांधी ये बात बोले कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। ये उस पार्टी का नेता बोल रहा है जिसने 47-48 में सरेंडर किया यूएन में जाकर, तीसरे पक्ष को बुलाया, जिसने 65 में सरेंडर किया ताशकंद में जाकर, तीसरे पक्ष को शामिल किया, जिसने 1971 में अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम किया और शिमला समझौते के जरिए सरेंडर किया। उस समय इसी पार्टी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की। उस पार्टी का नेता सरेंडर की बात कर रहा है। ट्रंप के झूठे दावे के अलावा और कोई इस बात को न कहने को तैयार है न मानने को तैयार है। और भारत इस बात का प्रमाण दे चुका है कि सबसे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया 10 तारीख को 2 बार। पहली बार भारत के डीजीएमओ ने बात नहीं की, दूसरी बार फ़ोन के बाद जो है बात हुई, वो भी कुछ देर बाद, जब विदेश मंत्रालय से संपर्क किया उन्होंने कि बात तो करिए, और कहा कि हम जो है ये लड़ाई रोकना चाहते हैं। तो भारत ने कहा हमने तो 7 तारीख को ही कह दिया था कि हमारा लक्ष्य जो है आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 26 शहरों पर आक्रमण करने की असफल कोशिश की, और उसके जवाब में हमने उसके 11 जो है एयरबेस उड़ा दिए।